संकुल शिक्षण डीडवाना में पंडित बच्छराज व्यास आदर्श विद्या मंदिर डीडवाना से मैं मधुसूदन टाक आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा सप्तमी के विषय गणित में प्रकरण पूर्णांक को पूर्ण करेंगे। इसकी प्रश्नावली 1.4 के शेष 2 प्रश्नों को हल करते हुए नए अध्याय भिन्न की ओर अग्रसर होंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न संख्या 6 को हम हल करेंगे। प्रश्न है, एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं और किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न न करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता है। इसमें जो पहला प्रश्न दिया है, राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए। यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। चलिए हल करते हैं इसको। प्रश्न संख्या 6 का पहला, एक सही उत्तर के लिए अंक दिए जाते हैं +3 और उसने 12 सही उत्तर दिए हैं, तो 12 सही उत्तरों के लिए अंक होंगे 12 × 3। 12 को 3 से गुणा कर देते हैं, 12 × 36, ये 36 अंक हो गए। जबकि उसको कुल अंक प्राप्त हुए हैं 20। अब 20 ही अंक प्राप्त हुए हैं, तो ये शेष अंक कहाँ गए? ये वास्तव में ऋणात्मक अंक मिले थे, वो कम हो गए 36 में से। तो इसकी गणना भी हमको करनी पड़ेगी और हम कहेंगे तो ऋणात्मक अंक कितने मिले? अभी हमारे पास में 36 अंक आए थे और बचे हुए 20 ही हैं, तो हमने 20 में से 36 घटाया -16। इसका अर्थ है यह -16 जो है, इस अंक, ये हमारे उपयोगी अंक है, इसकी गणना हमको करनी पड़ेगी। हमको दिया है प्रश्न में एक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं, जबकि हमारे पास में माइनस में संख्या आई है 16, इसलिए -16 अंकों के लिए गलत उत्तर दिए। ये गणना जब हमको करनी है, इस -16 में हमको -2 का भाग देना पड़ेगा और ये हो जाएगा -16 भाग कोष्टक -2 कोष्टक बंद। -16 में -2 का भाग देंगे, माइनस में माइनस का भाग देंगे तो प्लस हो जाएगा। प्लस को अकेले को लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। 16 में 2 का भाग देंगे, 8 बार जाएगा। इसका मतलब उसने 8 उत्तर गलत दिए हैं। इसी में जो दूसरा प्रश्न दिया गया है उसको हल करते हैं। छठे का ही दूसरा प्रश्न, मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है, जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं। उसने कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया? चलिए जी हल करते हैं। हमको पूर्व में पता है कि एक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं और मोहिनी ने 7 प्रश्न सही किए हैं, इसलिए 7 सही उत्तरों के लिए अंक हो गए। 7 और 3 को गुणा कर देते हैं, 7 × 21, ये 21 अंक हो गए। जबकि उसको अंक मिले कितने? -5। तो ये 21 से -5 संख्या कैसे बन गई? तो इसका अर्थ है शेष इन दोनों के बीच की जो संख्या है वह गणना माइनस में हुई है, अर्थात गलत उत्तर देने के अंक मिले हैं, तो उनकी भी गणना हम करते हैं। ऋणात्मक अंक मिले, अब कितने मिले? तो जो अंतिम हमको संख्या मिली है -5, उसमें से 21 को घटा देते हैं। दोनों ही संख्याएं ऋणात्मक हो गई, तो ये हो गई -26। अब एक गलत उत्तर के अंक वो हमको पूर्व में दिए हुए हैं -2, तो ये -26 अंक हमको प्राप्त हुए हैं। तो इसके लिए कितने गलत उत्तर दिए गए होंगे?
उसकी भी गणना करते हैं। तो इस -26 में हमको -2 का भाग देना पड़ेगा। तो -26 भाग -2, और माइनस से माइनस यह प्लस हो जाएगा भाग देने पर। 26 में 2 का भाग देंगे तो 13 दूनी 26, 13 बार जाता है। तो इसका अर्थ है 13 उत्तर गलत दिए गए हैं, तब यह -5 अंक उसको प्राप्त हुए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7। एक उत्थापक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि यह नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो पहला शब्द तो यहाँ पर जो उत्थापक आया है उसके लिए समझ लीजिए। उत्थापक हमने लिफ्ट देखी है, या किसी भारी चीज़ को उठाने और नीचे ले जाने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है वह उत्थापक कहलाता है। और यहाँ पर एक शब्द आया है कूपक। तो कूप का अर्थ कुआं होता है। तो कुएं नुमा जो भी संरचना है गहराई में जाएगी वह कूपक कहलाती है। तो अब आप इस प्रश्न को समझ लीजिए। जो ऊपर नीचे ले जाने के लिए यंत्र काम में आता है वह 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे उतरता है, और ज़मीन से 10 मीटर के ऊपर से वह यंत्र प्रारंभ होता है और उसको ज़मीन के अंदर 350 मीटर पहुंचना है। चलिए गणना करते हैं इसकी। भूमि तल से ऊपर की ऊंचाई जो इसमें काम में हमको लेनी है 10 मीटर। भूमि तल से गहराई ज़मीन के लेवल से नीचे की वो दी हुई है -350। तो हम इसको समझ सकते हैं, हम पूर्णांकों का अध्ययन कर रहे हैं। धनात्मक जो संख्या है वह इसमें ऊंचाई की ओर दर्शाई गई है, और ऋणात्मक संख्या जो है वो गहराई की ओर दर्शाई गई है। कुल मिलाकर ऊपर ज़मीन से ऊपर धनात्मक, ज़मीन से नीचे ऋणात्मक दर्शाया गया है, पर वास्तव में वह ऊंचाई कह दो या गहराई, दोनों एक ही चीज़ है। तो इस उत्थापक को कुल कितना चलना है? ज़मीन के ऊपर 10 मीटर से प्रारंभ होगा, ज़मीन के नीचे 350 मीटर तक जाना है। तो इन दोनों को जुड़ना चाहिए। तो दोनों को या तो धनात्मक में जोड़ना होगा या ऋणात्मक में जोड़ना होगा। तो यह -350 नीचे उतरने का, और 10 भी वास्तव में उसको ऊपर से नीचे ही चलना है, इसलिए हमने इसको लिखा -350 -10, और ये दोनों जुड़ जाएगी, माइनस माइनस की माइनस में ही रहेगी, 360 मीटर। अब 360 मीटर उस लिफ्ट को नीचे उतरना है, तो हमें गणना करनी है। 1 मिनट में यह उत्थापक नीचे उतरता है -6 मीटर। नीचे उतरना यानी गहराई में जाना है, तो इसका संकेत हो गया माइनस। और उसको -360 मीटर नीचे उतरने में समय लगेगा। तो इस -360 में -6 का भाग देंगे, माइनस से माइनस का भाग प्लस हो जाएगा। 360 में 6 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 60 मिनट। इसका अर्थ 1 घंटा उस उत्थापक को नीचे उतरने में लगने वाला है। यहाँ पर अपना अध्याय 1.4 ये प्रश्नावली पूरी होती है। पूर्णांक का अध्याय यहीं पर पूर्ण होता है। अब हम भिन्न से संबंधित अध्याय दूसरा, भिन्न और दशमलव से संबंधित पढ़ने वाले हैं। इसमें पूर्व में जो आपने सीखा है उसको एक बार स्मरण कर लेते हैं, उसके बाद अगले अध्याय में, अगले कालांश में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले भिन्न। इस भिन्न का अर्थ क्या होता है? तो सीधा सा आप जानते हैं, किसी भी संख्या को बट्टा के रूप में लिखते हैं तब हम उसको भिन्न कहते हैं। पारिभाषिक रूप में जब हम कहेंगे, जब दो पूर्णांकों को p/q के रूप में लिखा जाता है उसे भिन्न कहते हैं। इसमें कभी भी p बराबर नहीं होगा 0 के। तो यह भिन्न जो है, इसमें p/q ऊपर जो लिखी जाएगी संख्या p के स्थान पर वह अंश कहलाएगी, और q के स्थान पर जो संख्या लिखी जाएगी वह हर कहलाएगी।
इस भिन्न में भी अलग अलग प्रकार होते हैं, वो ध्यान करिए। सबसे पहले आपको जो भिन्न मिलेगी उसको कहेंगे उचित भिन्न। अब यह उचित भिन्न क्या है, उसकी भी परिभाषा जान लीजिए। ये भिन्न, उचित भिन्न, विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न, इनकी परिभाषाएं आपको कॉपी में लिखनी है और आज स्मरण भी करनी है। आगे की परीक्षाओं में इनकी परिभाषाएं हम पूछने वाले हैं, तो आप ठीक प्रकार से उत्तर दे पाएँ, ये स्मरण करिए। उचित भिन्न, जब दी गई भिन्न में अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है तो वह उचित भिन्न कहलाती है। बट्टा में जब ऊपर और नीचे की संख्याएं लिखी जाएगी, उसमें ऊपर लिखी जाने वाली संख्या अर्थात अंश छोटा होना चाहिए, नीचे की संख्या अर्थात हर बड़ा होना चाहिए, वह उचित भिन्न कहलाएगी। विषम भिन्न, जब दी गई भिन्न में अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तो वह विषम भिन्न कहलाती है, अर्थात ऊपर की संख्या बड़ी हो और नीचे की संख्या छोटी हो, ऐसी विषम भिन्न कहलाएगी। और मिश्रित भिन्न, जब दी गई भिन्न में पूर्णांक और उचित भिन्न साथ में हो तो उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। ये भिन्नों के तीनों प्रकार आपको आज अपनी कॉपी में लिखने हैं और इनको स्मरण करना है। आप ठीक प्रकार से सीख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।